अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फाइनल टर्म का जितना भी सिलेबस है लेक्चर नंबर 20 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट पेपर, वो सारी चीज़ें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। और जितनी भी पास्ट पेपर्स में कहीं भी जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है और जो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सब आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर करने का मकसद ये है कि आपके लिए ईजी हो पेपर को प्रिपेयर करना। लेकिन आपने वीडियो को तो एंड तक देखना है ताकि आपको सारी की सारी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ये लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इस लेक्चर को ओपन किया है। अदरवाइज़ जो है वो लेक्चर नंबर 20 से आपको पता है कि आपका जो है वो पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, हम आगे जाके देखते हैं कि वो जो MCQs के तौर पे आया हुआ था। तो ये आपके पास भी अच्छा यहाँ पे एक है। सबसे पहले थर्ड पॉइंट है जो जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकल इंटीग्रल। ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल सोल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल कल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे एक MCQs आया हुआ था वो उन्होंने दिया हुआ था, एक इक्वेशन दी हुई थी और उसका वो लोग कह रहे थे जैसे ये यहाँ पे है d² प्लस d प्लस 2y, इस तरह का एक थी। चले इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, a d² प्लस b d प्लस c। तो स्टार्ट में उन्होंने इस तरह से a के साथ बार्स लगाई हुई थी और वो दिया हुआ था और कहा हुआ था कि इसका सोल्यूशन बताएं। -a d² इस तरह से आएगा या a d² प्लस d प्लस c आएगा। ये इक्वेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसी इक्वेशन दी हुई थी, a को हटा दें और उसकी जगह ये वाला a और साथ बार्स लगा दें। इस तरह का क्वेश्चन था और उन्होंने आंसर पूछा था कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 18 मैंने इसलिए ओपन किया था। वैसे आपका सिलेबस जो है वो लेक्चर नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बाकी चीज़ जो है वो लेक्चर नंबर 20 से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, 2 कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट आ जाते हैं, एक तो जो पूरी की पूरी बुक को सही तरह से पढ़ते हैं, यानी हर लेक्चर को, हर चीज़ को वो कवर करते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट है वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे पेपर से एक दिन पहले और उससे पहले वो सारा का सारा देख लेंगे। और जिन लोग को मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी तरह, तो वो लोग ऐसे करें कि इम्पोर्टेंट देख लें और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनका अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इम्पोर्टेंट करंट पेपर और एक दफ़ा अगर आपने लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इनमें से भी क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन जो करंट पेपर है फ़िलहाल उसमें कोई ज़्यादा ये रिपीटिशन नहीं हो रही। ठीक है, वैसे आपको पता है स्टार्ट में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो एक ही चीज़ को हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करते हैं और जो MCQs बार-बार आए हुए हैं उनको भी देखते हैं। सो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। हाँ, एक विरोस्किन जो है वो फाइंड करना था। विरोस्किन का आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, MCQs भी आते हैं विरोस्किन फाइंड करने का। और आपको पता है y1 y2 होता है, देन जो है वो नीचे कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है ये 2 में y1 y2 और नीचे y1 का कॉम्प्लीमेंट और y2 का कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2 की बात कर रही हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल 1 गुजरी है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने कर लेनी है। तो लेक्चर नंबर 22 आ जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इक्वेशन आपको पता होगी, फार्मूलाज वगैरह आपको पता होंगे, तो आप जो है किसी को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसकी जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको आने चाहिए, इनके इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। और न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ, इसके वाले से भी क्वेश्चन आते हैं। और स्पेशली हम आगे जाके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, जिस नंबर 0 के ऊपर क्रॉस लगा हो तो इसको फेज़ एंगल बोलते हैं। वैसे तो हम 5 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फेज़ एंगल बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ऊपर करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल 2 है, अ मास वेट 2 lbs स्ट्रेचेस स्प्रिंग 6 इंचेस। तो ये सारा आपने पढ़ना है। तो सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं था, लेकिन इसी तरह की एक स्टेटमेंट थी। आगे ये एक एग्जांपल आ रही है वो एज इट इज़ भी है, लेकिन इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। हो सकता है एक पेपर में उन्होंने वो दिए तो इस पेपर में वो लोग ये भी दे सकते हैं या ख़ुद से वैल्यू चेंज कर दे सकते हैं। अगर आपको मेथड पता होगा तो वैल्यू कोई भी होगी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये LBS वाली जितनी भी एग्जांपल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपने इन सबको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो एक एग्जांपल बल्कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो जो एग्जांपल में आई थिंक लेक्चर नंबर 24 में, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन
फ्री डैम्ड मोशन, फ्री अनडैम्ड मोशन। तो इन दोनों को इक्वेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए था पेपर में, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। फिर आगे रियल और कम्प्लेक्स रूट्स वगैरह और वो सारी चीज़ें भी जो तीनों उनके कॉन्सेप्ट है, मैं आगे जाके आपको दिखाती भी हूँ, वो भी चीज़ें बार बार आई हुई थी। ये डैम्प्ड फोर्स की जो इक्वेशन है माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी का स्केयर होल स्केयर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। No retarding force act on the moving body is not realistic because there is always exist at least existing free due to surrounding medium। ये important point है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ पे यूज़ हो रहा है, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी आप लोगों ने करनी है। फिर यहाँ पे ये आ जाते हैं केसेस, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर लेस देन होगा 0 से और बीटा भी जो है वो लेस देन होगा के से, तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा। ओवर डैम्प्ड कम होता है, अंडर डैम्प्ड कम होता है और क्रिटिकल डैम्प्ड कम होता है। ये तीनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट भी आ जाता है, तो ये वो लोग ऐसे सिंपल इनकी इक्वेशन देके पूछ सकते हैं, और कोई मुश्किल सी इक्वेशन देके उसमें से पूछ सकते हैं कि ये बताएं क्रिटिकल डैम्प्ड है या जो है वो फ्री डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, सॉरी ओवर डैम्प्ड है या अंडर डैम्प्ड है। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल आ जाती हैं। फिर ये जो कॉसी पीरियड है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जी, तो ये एग्जांपल 2 है जो कि मैं कह रही थी आपको कि एज इट इज़ आई वी एल बी एस वाली 8 एल बी एस और 2 फिट इन्होंने बताया हुआ स्ट्रेच स्प्रिंग है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज इट इज़ आई वी थी, तो ये आपको करनी चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो। और इस तरह की पास्ट पेपर में बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये होप्स हो कि इसके 80% चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी ये मस्ट आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं यही आए, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल आए जो, तो यही आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन या अपवर्ड वेलोसिटीज़ आपको कहेंगे कि ये फाइंड करके दें, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये भी आप कर लें, लेकिन 36 37 जहाँ से आई थिंक 37 है या 36 है या 38 है मैट्रिसेस वाला चैप्टर, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो एक और चैप्टर आ रहा है, वो दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 36 37 से जो है वो तकरीबन 42 43 तक वो जो 4-5 लेक्चर बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर होता भी ऐसे ही है, मिड से जो सिलेबस होता है दरमियान से उसमें से इतना कुछ नहीं आता है, ज़्यादातर जो सिलेबस का स्टार्ट होता है वहाँ से, और जो सिलेबस का एंड होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी स्टार्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से या तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, या जो एंड वाले हैं उनमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करके हम देखते हैं बाकी चीज़ें क्या क्या है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और काइंडली लाइक भी कर दिया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं, हौसला अफजाई होती है, तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो ये भी हाँ, जैसे यहाँ पे है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और क्रिटिकल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, और एक और होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और यहाँ पे जी जो मैंने अंडरलाइन की है, इस तरह की भी एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे, तो ये भी एग्जांपल आपने अच्छी तरह से करनी है, या ताकि ये आपको सॉल्व करना आती हो। ठीक है, और एक रेगुलर और इर्रेगुलर वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शुरू के चैप्टर्स में है 32 36 32 36 में 32 या 33 इस तरह के कोई 30+ की रेंज वाले जो हैं लेक्चर्स, उनमें आ रही है रेगुलर और इर्रेगुलर, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। मेरी नज़र से गुजरी तो यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं जी फोर्स मोशन की ये जो 3-4 पॉइंट नीचे हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ से तकरीबन इम्पोर्टेंट चीज़ सामने नहीं आ रही, जब कोई आएगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक सर्किट है और LRC सीरीज़ है, LRC सीरीज़ वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रजिस्टर और इनकी जो
उन्होंने चीज़ें वगैरह इसमें जो भी चीज़ें बताई हुई किससे डिनोट कैसे होता है और ये होता क्या है और इनकी जो इक्वेशंस वगैरह क्या होती हैं और प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया वो इंक्लूड दैट द फ्लो ऑफ करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रजिस्टर की बात करें इसकी ये एंड वाली जो लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पे है। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं कैपेसिटर भी और इंडक्टर, ये तीनों आपको पता होने चाहिए इनकी। फिर आगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट और इक्वल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें वही आ जाती हैं। तो इनकी इक्वेशंस भी आपको आनी चाहिए कि रियल होगा तो उसकी किस तरह से उसकी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, और ये डिस्टिंक्ट है या इक्वल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन तीनों का आपको अच्छी तरह से इनकी पता होनी चाहिए। फिर फ्रीडम पीछे वाला ही है, तो लेकिन इनिशियल चार्ज के बारे में ये जो फर्स्ट लाइन है, डिटरमाइन द चार्ज क्यूटी ऑन द कैपेसिटर एफ लेस देन टी लेस देन 0, t greater than 0 if its initial charge is q naught and if initial charge there is no current flow। बेसिकली बताने का मकसद है कि करंट कहाँ पे फ्लो करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा। सॉरी, ग्रेटर देन का था साइन, मैं लेस देन पढ़ रही थी। मैथ को देख के बंदे का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लेक्चर नंबर 26 है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इंपॉर्टेंट है ये भी। पास्ट पेपर की ज़्यादा रिपीटिशन तो नहीं हो रही है इस क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। लेक्चर नंबर ये 1 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो ये जिस तरह से एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। So we move to the next lecture, lecture number 27, Cauchy-Euler इक्वेशन और अल्टरनेट इक्वेशन। ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन अल्टरनेट का आए हुए हैं। इक्वेशन देखो कहते हैं कि अल्टरनेट में इसको चेंज करें, लेकिन जो कल परसों का पेपर गुजरा उसमें ये चीज़ नहीं आई हुई थी। फिर है विरोस्किन फाइंड करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप 5 नंबर का, ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉसी और ये विरोस्किन फाइंड करना, फिर मैट्रिसेस वाले, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो इंडक्टर और LRC सीरीज़, पावर सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का MCQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, फ्री अनडैम्प्ड, फ्री ओवरडैम्प्ड, और फिर वो डिस्टिंक्ट, रियल और कम्प्लेक्स रूट्स वाले। फिर ये इन्होंने फिर से कहा हुआ है कि डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और इंक्लूसिव फॉर द वैल्यू, ना डाइवर्ज होता है ना कन्वर्ज होता है इंक्लूसिवली जब L इक्वल होता है 1 के। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों लाइंस फिर से आई हुई हैं, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, बार बार देखनी है ये चीज़ें जो है यहाँ पे पहले जो पास्ट पेपर से भी रिपीट हो रही होती हैं वो लाजमी आती हैं, उनमें से काफ़ी पोर्शन वही रिपीट हो रहा होता है। फिर पावर सीरीज़, वही चीज़ें पुरानी पावर सीरीज़ का ही दोबारा आई हुई हैं, तो हम देख लेते हैं अगर इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आती है। ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनालिटिकल पॉइंट, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, ये ऑर्डिनरी और सिंगुलर का ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये पास्ट पेपर में चीज़ें, इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने पूछा है और डिफिनेशन के लिहाज से दिया हुआ है। ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट का आप डेफिनेशन बताएं। तो ये डेफिनेशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। पॉइंट x नॉट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट। यहाँ से लेकर ये जो 2 लाइन्स हैं इसकी कंप्लीट आपने देख लेनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। ये नेक्स्ट है जी मेथड ऑफ फ्रॉबीनेस। फ्रॉबीनेस का भी थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हर लिहाज से आपने करना है। वो किसी भी तरह से वहाँ से कोई MCQs, कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग, कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरह का कर लेते हैं, ठीक है। फिर सिंगुलर पॉइंट वही पुरानी वाली चीज़ है, पहले हम देख के आ चुके हैं, इसलिए हम इसको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जितने भी कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उससे नेक्स्ट एक और चैप्टर आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिन लोगों को मैथ अच्छी नहीं लगती है वो भी फाइल्स देखें, MCQs फाइल्स देखें, पास्ट पेपर, करंट पेपर जो अभी शेयर हो रहा है वो, और पहले की जो वीडियोज़ हैं वो सारी, फिर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बार बार आपको नज़र आ रहा है कि 3-4 दफ़ा एक ही चीज़ आई हुई है या 2 दफ़ा आ रही है, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो उनको आप कर लें, फिर भी आपका जो है ना 60 से 70% आपका पेपर सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। लेजेंड्रा ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं आया हुआ पास्ट पेपर्स में। और हमारे चैनल पे ही जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें आपके साथ जो है वो मैंने एक लिंक शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। वहाँ पे डिफरेंट फ़ाइल्स शेयर होती हैं, तो अगर आपने फ़ाइल्स लेनी है तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फ़ाइल्स मिलेंगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है इक्वेशन, ये आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, ये वो लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने कहा है, हाउएवर वी कैन अटैच टू और मोर स्प्रिंग टुगेदर और होल्ड टू मासेस M1 एंड M2 सिमिलरली इन नेटवर्क पैरेलल सर्किट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेटर मेथड। अच्छा, ऑपरेटर मेथड एक पास पेपर में मैंने देखा था, ऑपरेटर मेथड की डेफिनेशन आई हुई थी। अभी जो करंट पेपर में तो ये नहीं आ रहा, लेकिन पास्ट पेपर में आई हुई है, तो ये आपके पास आ सकती है। सिस्टमैटिक एलिमिनेशन के नाम से या तो वो कह देंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ये ऑपरेटर मेथड। तो इनकी जो तीनों पॉइंट है, ये आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट ये D1 और D स्क्वायर वाले, ये वही चीज़ है जो पहले मैंने आपको बताई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी जहाँ पे ये जो पहली 2-3 लाइन्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देखना है। और ये व्रोस्किन फाइंड करने वाला सारा मेथड इन्होंने बताया हुआ पीछे। और D वाला ये जो 2D-5 और इस तरह की इक्वेशंस भी आती हैं, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पेपर में 2 MCQs आए हुए थे। जो करंट पेपर है उसमें 2 MCQs इस तरह के आए हुए थे, तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ बार बार एक ही तरह की बने। सो नेक्स्ट भी हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल जो स्टेप 5 पे मैंने अंडरलाइन की है, जहाँ से तकरीबन कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, सारी रिपीटेशन ही हो रही है। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस हैं। फिर आगे अभी कॉन्सेप्ट आएगा एचुलर और रिड्यूस एचुलर फॉर्म का। अच्छा जी, तो रिड्यूस एचुलर फॉर्म का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखना है। मैट्रिसेस वाला, ये जो रोज़ कॉलम्स, रोज़ को क्या बोलते हैं, कॉलम्स को वर्टिकल्स होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, और इनके मैट्रिसेस वगैरह किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। इस तरह के MCQs बहुत आते हैं मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से, बहुत ही ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स और ये एडिशन किस तरह से इनकी करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो नहीं होती इसमें, मल्टीप्लिकेशन होती है, और इनका ऑर्डर। अच्छा, ये जब हम फाइंड करते हैं ना रोज़, और ये पूछ रहे होते हैं कि इनका ऑर्डर बताएं, तो पहले हम इसमें रोज़ करते हैं, देन हम कॉलम करते हैं। तो एल शेप को इस तरह से आपने बना के बहुत ईजीली आप एल शेप बनाएंगे ना, पहले 3 आ रहे हैं, और एल की शेप भी 3 है, लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है। पहले हम लंबाई को करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक MCQs आया था, बल्कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी है 1 - M। यहाँ पे एक अभी लाइन मेरे सामने नहीं आ रही, लेकिन 1 - M वाला वो सेम एज इट इज़ उन्होंने MCQs पूछा था, लेकिन वो कोई और भी इस तरह से मैट्रिसेस दे सकते हैं, कोई भी उठा के और कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर बताएं आप। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इस तरह से एल बनाना है। जो एल की चौड़ाई होगी, जैसे यहाँ पे 3/3 है, अगर कोई और 4/3 लंबाई 4 होगी, 4 रोज़ होंगी, तो 4/3 आएगा। यानी पहले हम रोज़ को लिखते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पहले आप कॉलम को लिख देंगे, बाद में रोज़ की गिनेंगे, तो वो फिर उलट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम रोज़ को करेंगे, फिर कॉलम को कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि हम इसी तरह से एल बना और एल की लंबाई चौड़ाई दोनों देख लें। मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल काम है भी नहीं, जिन्होंने नहीं भी बड़ी होती 9th-10th में, उनको भी पता होता है। 9th-10th में आर्ट्स में भी ये सारी चीज़ें हैं, चाहे आर्ट्स थी आपकी, साइंस थी, जो भी थी, कॉम्बिनेशन जो भी थे। फिर ये ज़ीरो मैट्रिसेस है। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने कहा है क्लियरली AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं 2 मैट्रिसेस जो कि A और B हैं, ज़रूरी नहीं AB का आप जब उनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो वो जो उनका आंसर है BA को मल्टीप्लाई करने से भी वही आए। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, ये आपको आना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था डिटर्मिनेंट फाइंड करने का।
डिटर्मिनेंट है, फिर इसमें आगे इन्होंने इन्वर्स फाइंड करने का तरीका बताया हुआ। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे का सारा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये इसकी बार बार रिपीटिशन हो रही है। सो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। और जैसे ये बता रहे थे, कहीं किसी को कह रहे हैं कि एक्स से डिनोट करते हैं, किसी को कह रहे हैं कि वाई से डिनोट करते हैं स्क्वायर। तो ये इनकी जिस चीज़ से डोनेट करते हैं ना, जिस भी सिंबल से, जिस भी वो लोग कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट से डोनेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। अच्छा, गॉसियन एंड गॉसियन गॉर्डियन, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। बाय मिस्टेक ऊपर स्क्रॉल हो गया। अच्छा, 374 पेज है, तो ये इसकी भी फर्स्ट लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो इस तरह के साइड पे लाइन्स लगा के तो उनके इक्वल के बाद वाली वैल्यूज साथ में लिखते हैं। अच्छा, जो ईगन वैल्यू वाला प्रॉब्लम है ना, ये तो बिल्कुल पेपर में भी प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको आता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं आता होगा तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि ईगन वैल्यू तो इतनी रेपिटेशन हो रही है इसकी। ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर तो नहीं आया था पास पेपर में, लेकिन ईगन वेक्टर भी आपने कर लेना है, क्योंकि ईगन वेक्टर भी आ सकता है। ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर जो है, ये इन दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। ईगन वेक्टर को अगर रह भी जाता है ना, लेकिन ईगन वैल्यू तो इसकी आप डेफिनेशन कर रहे हैं, इसकी आप ये जो लिखी हुई है इक्वेशन लिखी हुई है, इसके एग्जांपल्स जितनी भी हैं, ईगन वैल्यू को तो आपने बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि ये तो तकरीबन 40 से 50% पेपर ही ईगन वैल्यूज़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। कहीं एमसीक्यूज़ आया है, तो कहीं शॉर्ट क्वेश्चन, कहीं लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं ईगन वैल्यू को उन्होंने खसाया हुआ ही था। तो ईगन वैल्यू को तो आपने इतनी अच्छी तरह से करना है कि आपको ज़िंदगी भर ये ईगन वैल्यू ना भूले कम से कम। तो इससे आगे जो है वो, क्योंकि पहले हमने नॉन होमोजीनियस को पढ़ा है, तो अभी एक होमोजीनियस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपने देख लेना। इसके अलावा जो है जी, तो लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, दो ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने देखना है। और उसके अलावा तकरीबन इसमें से कोई आगे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मेरे लिहाज से कोई आगे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आ नहीं रही हैं। सो हम जो है वो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो फाइल्स वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ग्रुप में भी। और आप चैनल भी फॉलो कर लें, यहाँ पे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो होमोजीनियस की ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जांपल कर लेंगे, 2-3 एग्जांपल आपने होमोजीनियस की कर लेनी है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों को मिक्सअप करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है इससे, आपका कुछ भी नहीं जाता, ज़रा भी पैसे नहीं लगते हैं इसमें। तो हम ख़त्म करते हैं इसको, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। बेस्ट ऑफ लक and thank you so much for listening and also watching to my video.